रानो चिड़िया अपने बेटे को चीज़ सैंडविच बनाकर देती है। मम्मा, मैं ये सैंडविच नदी पर जाकर खाऊंगा। वहाँ नदी के ठंडे ठंडे पानी के पास झाड़ियों में बैठकर खाने का अलग ही मज़ा है। जाओ बेटा, नदी में नहाने न जाना, इन दिनों नदी का पानी बहुत गहरा है। कुकू अपनी मम्मा से चीज़ सैंडविच लेकर नदी पर चला जाता है। मैं अपनी बोतल में पानी भर लेता हूँ। नदी का ठंडा ठंडा पानी और स्वादिष्ट सैंडविच, आज तो मेरा दिन ही बन गया। दिन तो मेरा भी बन गया। ऐसा कहते हुए पीछे से आकर जग्गू कौवा कुकू का सैंडविच उठा लेता है। दो मुझे, तो ये मेरा है। मगर अब ये सैंडविच मेरा है। जग्गू भागता है। कुकू पीछे पीछे जग्गू दूर जाकर रुकता है और सैंडविच खाना शुरू करता है। कुकू भी पीछे आ जाता है। यार जग्गू, प्लीज मुझे आधा ही दे दो। मैंने बहुत मुश्किल से मम्मा से ये चीज़ सैंडविच बनवाया था। मगर जग्गू पूरा ही सैंडविच खा लेता है और अपने घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, उसने छीन लिया मेरा सैंडविच। उस जग्गू के बच्चे ने छीन लिया। आप उससे घर जाकर पूछें। मैंने कहा था कि तुम सैंडविच घर में ही खा लो। नदी पर जाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, अब खा लो सैंडविच। मम्मा चिड़िया गुस्से में गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, अपने बेटे को समझा लो, आज इसने मेरे बेटे से सैंडविच छीन कर खाया है। खा लिया है तो क्या बुरा काम किया है? मेरा जग्गू बहादुर है, सबसे चीजें छीन लेता है। अगर आइंदा तुमने मेरे बेटे से कोई चीज़ छीनी तो मैं पिटाई करूंगी तुम्हारी। मम्मा, मम्मा, देखे आंटी चिड़िया, कमजोर चिड़िया क्या कह रही है। उधर क्या देख रही हो? मुझसे बात करो कमजोर चिड़िया। हाथ तो लगा मेरे बेटे को, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। चल चल निकल मेरे घर से। ऐसा ना हो कि मैं अभी के अभी तेरी टांगे तोड़ दूं। मेरे जग्गू के जो दिल में आएगा वही करेगा। बड़ी आई हमें भाषण सिखाने वाली। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। ओ, चिड़िया की बेइज्जती, चिड़िया की बेइज्जती। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। मेरी मम्मा ने कमजोर चिड़िया की बेइज्जती की। चिड़िया वहां से चली जाती है। जैसा बेशरम बेटा वैसी ही बेशरम माँ, दोनों एक जैसे हैं। मम्मा, क्या आपने मारा जग्गू को? चुप कर जाओ कुकू, और जाओ जाकर अपना होमवर्क कर लो। और फिर कभी दोबारा अपना भोजन लेकर बाहर गए तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जग्गू ने मेरा सैंडविच छीन लिया, इसमें भी दोष मेरा ही है। ठीक है, नहीं जाऊंगा। अब मैं घर बैठकर ही भोजन खा लिया करूंगा। सब छोटे पक्षी नदी के पास बैठे हुए थे। कीकी कीकी, जब कुकू की मम्मा हमारे घर मेरी शिकायत लेकर आई तो मेरी मम्मा ने कहा, चल चल भाग यहाँ से। बड़ी बेइज्जती की मेरी मम्मा ने कुकू की मम्मा की। कुकू, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मा ने जग्गू को मारा है। मगर कुकू खामोशी से वहां से चला जाता है। भाग गया, कमजोर चिड़िया का कमजोर बेटा भाग गया। अपनी माँ की वजह से जग्गू तो अब कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। वो कभी तोते के बच्चे से भोजन छीन लेता तो कभी छोटे बुलबुले से। जग्गू तो इतना निडर हो गया था कि किसी बूढ़े पक्षी को देखकर उसे धक्का देकर गिरा देता और उसका भोजन भी छीन कर खा जाता। मम्मा, मम्मा, आज मैंने बूढ़ी फाख्ता को धक्का देकर गिरा दिया और उससे भोजन भी छीन कर खा लिया। जग्गू बेटा, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बिगड़ा हुआ जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। वो किसान के आंगन में पेड़ पर बैठा हुआ था और किसान का छोटा सा बेटा बैठा पॉपकॉर्न खा रहा था। ये छीन कर खाता हूँ, छोटा बच्चा है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा छोटे बच्चे पर हमला करता है। बच्चा पॉपकॉर्न बचाने की कोशिश करता है मगर जग्गू नहीं रुकता और छोटे बच्चे के हाथ पर जग्गू के पंजे और चोंच लग जाती है, जिससे छोटे बच्चे के हाथ से खून बहने लगता है।
हटो हटो, जाओ जाओ यहाँ से। कहाँ है मेरी बंदूक? किसान की पत्नी भागकर अपने बेटे को उठाती है। बच्चा रो रहा था और किसान बंदूक निकाल लाता है। बेशरम कौवे, तूने मेरे बेटे का हाथ घायल कर दिया है। आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस कौवे को, मैं मार दूंगा। मैं इसे ढूंढकर अपनी बंदूक से मारूंगा। किसान अपनी बंदूक लेकर जग्गू कौवे के पीछे पीछे जंगल की तरफ भागता है। हाँफता हुआ जग्गू कौवा अपने घर पहुंच जाता है और घर जाते ही अंदर से कुंडी लगा लेता है। जग्गू, क्या हुआ है? इतने डरे हुए क्यों हो और कुंडी क्यों लगाई है? मम्मा मम्मा, इंसान बंदूक लेकर मेरे पीछे लग गया है और तुम उसे अपने घर तक ले आए हो। अब नहीं बचेंगे। अब तो इंसान अपनी बंदूक से मुझे भी मारेगा और तुम्हें भी। बाहर निकलो दुष्ट कौवा, बाहर निकलो। मैं आज तुझे गोली मारे बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जल्दी बाहर आ जाओ, वरना मैं बंदूक चला दूंगा। जग्गू बेटा, मैंने तुम्हें पक्षियों से पंगा लेने का कहा था, तुमने तो इंसान से पंगा ले लिया। अब क्या करें? गोरी कौवी जल्दी जल्दी से चिड़िया को फोन मिलाती है। हेलो हेलो चिड़िया, चिड़िया जल्दी आओ, मुझे बचा लो, वरना इंसान मुझे और मेरे बेटे को बंदूक से मार देगा। बाहर इंसान है मेरे घर के सामने, उसके हाथ में बंदूक भी है। मैं नहीं आऊंगी, तुम मरती हो तो मरो, मुझे क्या। चिड़िया फोन काट देती है। जग्गू बेटा, अब क्या करें? अब कौन हमारी मदद करेगा? फिर गोरी कबूतर को फोन करती है। कबूतर भैया, मेरे प्यारे भैया, मुझे इंसान से बचा लो। मैं वादा करती हूँ मेरा बेटा फिर कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। जो कल मरती हो तुम, आज ही मर जाओ। गोरी कौवी सबको फोन करती है, मगर कोई भी गोरी की मदद को नहीं आता। चील, कबूतर और तोता इंसान के पास पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। तुम्हारी इस कौवी के बेटे ने मेरे मुन्ने का हाथ घायल किया है। इंसान जल्दी चलाओ बंदूक, देर ना करो। इस कौवे के बेटे के साथ साथ इस कौवी को भी मार दो। क्योंकि उसका बेटा तो ऐसा है ही। उसकी माँ गोरी ने भी सब पक्षियों का जीना हराम कर रखा है, सबसे दाना छीन लेती है। इंसान, अब चला भी दो बंदूक, वो दोनों घर में ही है। वो कौवी तो छोटे पक्षी छोड़ मेरा दाना भी चोरी कर लेती है। ये सब गोरी कौवी सुन रही थी। जग्गू, अगर हमने किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो आज सब हमारा साथ देते, मगर वो सब तो हमारे मरने पर बहुत खुश होंगे। इंसान निशाना सीधा करता है और बंदूक चलाने ही वाला होता है कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। रुके रुके इंसान जी, रुके। नहीं, मैं उस कौवे और कौवे दोनों को मार दूंगा। इंसान जी, जैसे आप इंसानों से गलती हो जाती है, ऐसे ही उस छोटे कौवे से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दें। वो दोबारा कभी आपकी बस्ती में नहीं जाएगा, मैं वादा करती हूँ। मेरे बेटे का हाथ घायल किया है उस कौवे ने। मैं रात को आऊँगी और आपके बेटे को लोरी सुनाकर सुला दूँगी, मगर आप इन कौवों को छोड़ दें। फिर वो इंसान जग्गू को माफ़ कर देता है और वापस चला जाता है। गोरी घर से